हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दास जी आज आपके लिए बड़ा ही अद्भुत प्रसंग लेकर आए हैं। कहते हैं हमारे जीवन में राम कथा, रामायण को या भागवत गीता का क्या महत्व होता है। आज राम राम जी का रामायण पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है, एक छोटी सी घटना के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। आज की बड़ी ही रोचक और बड़ी ही प्यारी घटना है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई क्या राम कथा या रामायण या गीता पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एक छोटी सी कथा है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग स्टेशन पर बैठे हुए थे, अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आ रही थी और जा रही थी, लेकिन अभी उनकी गाड़ी का समय नहीं हुआ था। तो वो बैठकर अपनी राम कथा यानी रामायण को निकाला और पढ़ने लग गए। वहां पर दो नवयुवक जो हैं वो वहां पर बैठे थे, दंपत्ति थे, और लग रहा था कि नया नया ही जोड़ा है। और बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा, उसमें जो पुरुष था उसने देखा कि दादाजी कुछ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, दादाजी क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। तो बोलते हैं कि अरे रामायण क्यों पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ने का क्या फ़ायदा? अरे पढ़ना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए। रोज़ रोज़ आपको नई नई चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने को, जानकारी भी मिलेगा। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और मुस्कुराए। बुजुर्ग ने कुछ नहीं बोला और सिर्फ मुस्कुराए। तब तक गाड़ी आ गई और संजोग से उन दोनों को एक ही गाड़ी में जाना था। एक गेट से वो दादाजी अंदर से चढ़े और दूसरे गेट से वो व्यक्ति अंदर गया बैठा। तो संजोग से वो एक ही केबिन में दोनों बैठे। और थोड़ी देर बाद वो जो व्यक्ति था वो अपनी पत्नी को आवाज़ देने लगा, संयुक्ता कहाँ हो, कहाँ हो संयुक्ता? पर संयुक्ता का कोई जवाब नहीं आया। ये सोचने में उसे देरी न लगी कि लगता है कि संयुक्ता भीड़ में नीचे ही छूट गई, और बेचैन हो गया कि आखिर करूँ क्या, और बहुत घबरा गया। तो उस जो दादाजी थे, जो जो रामायण पढ़ रहे थे, उनसे वो बोले कि क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने कहा कि लगता है मेरी पत्नी छूट गई, स्टेशन पे छूट गई। तो बोलते घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, चिंता ना करो, एक काम करो, अपनी पत्नी को फ़ोन कर दो और बोल दो कि वो दूसरे स्टेशन पे जो भी कोई ट्रेन मिलती है उससे पहुँचे, अगले स्टेशन पर तुम वहाँ उतर जाओ और दोनों मिल जाना। तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि चलो सही बात है कि देखो बुजुर्गों के पास तजुर्बा होता है कि अगर कभी संकट आए तो हमें क्या करना चाहिए। अब वो व्यक्ति उनकी बात को माना और तुरंत फ़ोन निकाला और अपनी पत्नी को फ़ोन किया और पत्नी से बोला कि ऐसा है कि जो भी गाड़ी आ रही है तुम आओ अगले स्टेशन पे, तो मैं तुमको मिलूँगा, मैं स्टेशन पे उतर जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति बोलता है कि बेटा एक बात बोलूँ, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो आज तुम्हारी पत्नी स्टेशन पे न छूटी हुई होती। तो वो बोलता है, व्यक्ति बोलता है कि ऐसे कैसे दादाजी आप बोल सकते हो कि मेरी पत्नी से रामायण का क्या ताल्लुक? रामायण से क्या मतलब है? रामायण नहीं पढ़ा हूँ तो मेरी पत्नी छूट गई, ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा बात ऐसी है कि आप राम कथा में वो एक सर्ग आता है कि जहाँ पर राम जी जब केवट जी की नौका को बुलाते हैं और उन्हें इस पार से उस पार जाना होता है, तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी को नौका में बिठाते हैं, उसके बाद स्वयं बैठते हैं। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ये पता होता कि सबसे पहले ट्रेन में हमें अपनी पत्नी को चढ़ाना है, उसके बाद खुद बैठना है। रामायण जो है, राम कथा जो है, कृष्ण कथा जो है, ये हमारे जीवन को सही तरह से चलने का मार्गदर्शन दिखाती है। आपको जीवन में क्या नहीं करना है और क्या करना है। पर राम कथा पढ़े तो तब तो आपको जीवन में समझ में आएगा कि कहाँ हमसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और गलतियाँ हुई तो हमें किस तरह से सुधार करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जीवन में राम जी से कैसे जीवन में अपने जिया जाता है, इसको देखो, सीखो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बेटा राम जैसा हो, पति राम जैसा हो, पुत्र राम जैसा हो, भाई राम जैसा हो, सब कोई राम जैसा चाहता है। राम मिलेंगे कैसे? जब राम कथा पढ़ेंगे, रामचरित्र को जानेंगे, तभी तो आप राम जी जैसा आपके अंदर में व्यवहार आएगा, संस्कार आएगा, है ना? आज ये छोटी सी आपको जानकारी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्रार्थना की हमारे प्रति चार प्रभात हमें हरे कृष्ण नाम जपने बोले, जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपे और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाए। आज से एक माला जपे, 4 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 माला पे आए और प्रभु के हित के पाके पात्र बन जाए। तो प्लीज़ आज से एक माला जपना शुरू कर दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।